हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी के लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। एक आपकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज रह जाती है जिसे जो है इस टॉपिक के बाद हम समाप्त करेंगे। तो आज जो है आज से हम आर डी शर्मा के टाइप वाइज लेवल वाइज जो है क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। और स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोर्ड में दिया है टाइप वन, तो आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग जितने भी टाइप वन टाइप टू क्वेश्चंस हैं उनके एक एक दो दो एग्जांपल्स के साथ एक्सरसाइज में जाएंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज से हमारा टॉपिक क्या बन जाता है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का जो है आर डी शर्मा सॉल्यूशन आज से शुरू होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड में पहला क्वेश्चन है जिसे आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग टाइप 1 में रखा गया है, जो हम एनसीईआरटी में कवर कर चुके हैं, तो इस पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हाँ, तो एक्चुअली में ये टॉपिक दिया गया है, मेरे ध्यान से थोड़ा सा हट गया। तो टॉपिक हमको देता है ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब कि टाइप 1 में हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें हम सिर्फ क्या बात करते हैं, वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, हमने एग्जांपल के लिए दिया है, find the zeros of the quadratic polynomial fx equals to x square plus 7x plus 12 and verify द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब कि हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का पहले तो जीरो निकालना है, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, और उसके बाद रिलेशनशिप निकालना है। तो पहले एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या दी गई है, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, तो पहले जीरो निकाल करके देते हैं। तो हम लेट ये कर लेते हैं कि लेट fx इक्वल टू जीरो, जहां हमारे पास fx क्या होगा, जीरो होगा। अगर fx जीरो है तो fx की दी हुई वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए, जीरो हो गया। अब क्या करते हैं, फिर वही स्प्लिटिंग मेथड, मल्टीप्लाई करके 12 फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई करके 12 प्लस माइनस करके 7। कौन है ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करूं तो 12 दे और प्लस माइनस करूं तो 7 दे, 4 3 जा 12, 4 और 3 7, वेरी इजी। सो x स्क्वायर प्लस 4 ले लेते हैं, 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देन क्या, इन दो से कुछ कॉमन, यहां से कुछ कॉमन, जो डिवाइड दे सकता है, x कॉमन लिया, क्या बचता है, x से डिवाइड दिया तो x प्लस 3, यहां से 4 कॉमन लिया तो x प्लस 3। क्या बताया गया था पहले कि सेम ब्रैकेट से क्या करते हैं, एक ब्रैकेट चूज करते हैं और बाहर वाले नंबर से एक ब्रैकेट में रखते हैं इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल टू 3, एक वैल्यू ये मिलती, सॉरी x इक्वल्स टू -3 और एक वैल्यू मिलती है x इक्वल्स टू -4। तो मतलब हमें बोला गया था फाइंड द जीरोस, क्या निकालने थे, जीरोस of the quadratic polynomial इतना and verify the relationship। तो हमने जीरोस निकाले। अब चेक कर लेते हैं क्या रिलेशनशिप चेक करने के लिए क्या कहा था कि सबसे पहले हम करते हैं क्या, सम ऑफ द जीरोस को क्या हम ये भी कहते थे क्या, अल्फा प्लस बीटा, क्या कहते थे, अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला था भैया, फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक चीज और आगे माइनस भी था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैंने कोफिशिएंट को थोड़ा सा शॉर्ट किया। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो कोफिशिएंट अब हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं, क्या रखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जुड़ने वाला टर्म कौन, 7 है, कौन है, 7 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ कौन है भैया, कोई नहीं, 1 हो सकता है, तो इक्वल टू माइनस का 7। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है, माइनस का 7। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला था, कोफिशिएंट, सॉरी फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म 12 है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं तो कांस्टेंट टर्म 12 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सो इक्वल्स टू 12। सो फाइनल आंसर क्या आ जाता है हमारे सामने,
फाइनल आंसर इज 12, फाइनल आंसर इज 12। तो हमें ये पता चलता है कि जीरोस क्या है हमारे -3 और -4, सम ऑफ द जीरोस अल्फा एंड बीटा होता है -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो आता है 12। अगर मैं ध्यान दूं, क्रॉस चेक करूं क्या मेरा सही है, हमने क्या लिखा सम ऑफ जीरोस, और ये भी क्या थे मेरे जीरोस थे, तो सम ऑफ जीरोस मतलब जीरो को ऐड करना। अगर मैं अपने जीरो को ऐड करूं -3 और -4 क्या होता है -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, -4 into 3 -4 4 into 3 कितना 12 आया 12। तो इसका मतलब क्रॉस चेक में भी करेक्ट होता है। तो वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए। आते हैं अगले एग्जांपल पे। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वही सेम है, उसी का दूसरा एग्जांपल लिया गया है। बोलता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां आपको fx दिया है, फिर से वही वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें बोला है fx इक्वल टू 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे रूट को देख करके डर जाते हैं, तो डरना नहीं आपको। तो देखते हैं। तो अगर मैं फर्स्टली ये लेट कर लूं नाउ fx इक्वल टू 0, क्या कर लिया गया fx को 0, तो मतलब ये पूरा टर्म इक्वल टू 0 क्या आ गया 4√3x² प्लस 5x माइनस का 2√3। फिर से वही काम करेंगे, क्या वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे भैया, वही काम करेंगे, क्या स्प्लिटिंग मेथड। क्या करेंगे स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड के लिए क्या करते हैं इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग मेथड के लिए करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके, ये क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो रफ में कर लेते हैं, किसको करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे किसको, 4√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3। अब देखो 4 2 जा 8, 4 को 2 से किया 8, √3 को √3 से किया तो कितना आया 3 इक्वल्स टू 24। तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, नेगेटिव का टर्म था, मल्टीप्लाई करके चाहिए नेगेटिव 24। ऐसा नंबर सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो क्या दे माइनस का 24 और प्लस माइनस करूं तो क्या दे 5। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, ऐसा नंबर हो सकता है 8 3 जा 24 और 8 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। सोचेगा नंबर कौन 8 और 3। तो देखते हैं 4√3x² एज इट इज। सोचे गए नंबर कौन कौन, सोचे गए नंबर है आपका माइनस का 8 नहीं प्लस का 8x और माइनस का 3x। क्यों 8 में से 3 गया तो 5 बचा, इसीलिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। फिर से वही आगे के दो और पीछे के दो, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं भैया 4 ले सकते हैं। 4 इसे भी करेगा इसे भी करेगा डिवाइड, 4 से कट किया तो मिला √3x और साथ में ऐसा क्यों ना कर ले कि 4x कॉमन ले लें, 4 से 4 कट, x से एक x कट, प्लस का 4 2 जा x से x कैंसिल। फिर से वही माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं कॉमन भैया, हमें तो चाहिए √3। क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं आपका क्या, दोनों से अगर हम क्या कॉमन ले लें, हमें x भी चाहिए और √3 भी चाहिए। थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा, अच्छा अब ये देखते हैं यहाँ से अगर -√3 कॉमन ले लें तो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना। करते हैं, हमने क्या किया 3x को √3 से डिवाइड किया, √3 से डिवाइड तो होता नहीं, क्या कर सकते हैं रैशनलाइज सीखा है भैया हमने 9th में रैशनलाइज सीखा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3√3x आया, ये कितना हो गया 3 हुआ, कैंसिल किया तो क्या बचा √3x, क्या बचा √3x। कोई डाउट है क्या, है अभी है क्या, हमने इन दोनों से √3 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या, इस नंबर से इसको भी डिवाइड करना, इस नंबर से इसको भी डिवाइड करना। तो √3 माइनस और माइनस प्लस √3 से 3 को डिवाइड करते हैं, रूट फिर से करेंगे क्या, हमने इस 3 को डिवाइड किया किससे √3 से, और इसके साथ टर्म कौन था x था। अब हमें पता है डिवाइड नहीं जाता, लेकिन 9th में सीखा है हमने कि अपॉन में रूट दिखाई दे तो रैशनलाइज कर लो, हमने रैशनलाइज कर लिया। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिला 3√3x और √3 हो जाते हैं 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना मिला √3x मिला। उसके बाद फिर माइनस और माइनस हो गए प्लस, √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा 2। क्या ब्रैकेट सेम है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रैकेट सेम हो तो मतलब सही रास्ते पर है, ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट ले लिया जाएगा √3x + 2
इक्वल टू 0, एक सेम ब्रैकेट से एक ले लिया और बाहर वालों से एक, 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो मिलता क्या है, x इक्वल टू माइनस 2 ओवर रूट 3। तो पहला तो आपका क्या 0 आ गया, दूसरा x इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4, दूसरा ये आ गया। तो ये तो निकल गए हमारे क्या क्या निकले हैं, ये तो निकल गए जीरोस। अब निकालनी है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप निकालनी है, रिलेशनशिप निकालते हैं। तो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, जिसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। पहले सीखा है भैया, क्या होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कौन भैया, x का कोफिशिएंट 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन, 4√3। लेकिन ये तो भूल गए, यहाँ माइनस आता है, यहाँ भी माइनस आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या सीखा है, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या, कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है भैया, कांस्टेंट टर्म है हमारा क्या, यहां देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 ओवर रूट 3 सॉरी 2√3, माइनस का 2√3 अपॉन क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 4√3। ये बात समझ में आई होगी, क्या कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या माइनस का 2√3 और साथ में क्या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4√3, फिर √3 से √3 कैंसिल, फिर से कैंसिल आउट किया तो क्या मिलता है 2 2 जा, मतलब कि माइनस का 1/2। अब एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। फिर से देखो आंसर चेकिंग के लिए क्या, ये हमारे क्या है, जीरोस हैं, क्या है, जीरोस हैं। उसके बाद क्या निकाला हमने, सम ऑफ जीरोस निकाला, मतलब जीरोस का सम करो, यहां कर दें, इन दोनों का सम करके देखते हैं, चलो रफ में करते हैं, इनका सम क्या है, माइनस का 2/√3 है, प्लस सम कर रहे हैं, क्या मिलेगा √3/4, दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या लेंगे भैया एलसीएम, 4√3 एलसीएम ले लिया, √3 से √3 कैंसिल, 4 2 8 माइनस का 8, 4 से 4 कैंसिल, √3 इंटू √3 क्या, पॉजिटिव का 3, क्या आंसर आया 8 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 5/4√3, क्या यही है, माइनस का 5/4√3, क्रॉस चेक हुआ। उसके बाद क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अपने जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है माइनस का 2/√3 है, जो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, √3/4 के साथ करते हैं, 2 2 जा कैंसिल हुआ और √3 से √3 गया, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, माइनस का 1/2, कितना है माइनस का 1/2। तो ये तो क्रॉस चेक करने का तरीका हो गया कि हमारा जो है वैल्यू सही है या नहीं। तो आप इसको जो है वीडियो पॉज करके दोबारा से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें बोलता है, फिर से वही पहले जीरोस फाइंड करेंगे, फिर रिलेशनशिप निकालेंगे। तो एग्जांपल क्या दिया है, fx इक्वल टू, क्या दिया है, fx इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac इंटू x माइनस bc। फिर से वही करेंगे कि हम अपना fx इक्वल टू 0 लेट करते हैं, तो हमें मिलता है क्या, ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ac इंटू x माइनस bc। फिर से वही तरीका, इक्वल टू 0 लेट किया गया है fx को। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इस ab स्क्वायर को एज इट इज, और क्या करते हैं, माइनस को माइनस रखते हैं और x की एंट्री के अंदर बढ़ाते हैं, x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो x को b से करें तो क्या हो जाएगा, x को अगर b से करें तो ये हो जाएगा आपका bx स्क्वायर माइनस, अब देखिए पहले x की एंट्री करी तो b सॉरी ये हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, देखिए पहले माइनस की एंट्री अगर अंदर करूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर और साथ में x की भी एंट्री करें तो b स्क्वायर x, फिर माइनस की एंट्री करें तो प्लस और x की एंट्री करें तो क्या हो जाएगा, acx हो जाएगा। उसके बाद माइनस का bc इक्वल टू 0। फिर वही तरीका, इसमें से कोई कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन, तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से कॉमन आ सकता है क्या, यहां से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं यहां से कॉमन,
ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से मिलेगा ए माइनस, अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए माइनस एक्स मिलेगा, ए माइनस एक्स मिलेगा। अच्छा ठीक है, ए माइनस एक्स मिलेगा। और यहाँ मुझे रिपीट होता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ रिपीट होता हुआ दिख रहा है सी, और इधर भी सी। और अगर यहाँ से सी कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, ए एक्स, और ए एक्स मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, माइनस का बी सी इक्वल टू 0। क्या ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट तो सेम है नहीं, तो कुछ तो मिसमैच है। ए बी स्क्वायर एज इट इज, माइनस का माइनस, बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन सही है, बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, बी स्क्वायर एक्स प्लस का ए सी एक्स और माइनस का बी सी। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन तो हमको मिल नहीं रहा। क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ मिस्टेक थी, ये गड़बड़ है, तो हमें ये जो है हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा। सो एफ एक्स इक्वल टू हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और उसके बाद x देन माइनस बी सी, ये हो जाता है। तो इसको अगर हम हटा दें तो अब हमें मिलता है क्या, इसको चेंज कर लेते हैं एज इट इज। तो हमें दिया गया है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस का बी सी, ये दिया गया है। अब करते हैं, तो फिर से वही एफ एक्स इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, बाहर से x माइनस बी सी इक्वल टू 0। फिर से वही तरीका कि क्या करेंगे, इस x की एंट्री करवाते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस x की एंट्री हुई तो एक्स बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस का बी सी इक्वल टू 0। क्या यहां से कॉमन वही तरीका, तो क्या कॉमन दिखाई देता है, हमें यहां कॉमन दिखाई देता है एक तो x और एक b, क्योंकि x और b यहां भी है। तो अगर मैं x और b कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, एक तो b गया, बचा क्या a, और यहां से एक x बचेगा क्योंकि x से x कैंसिल, प्लस अब एक तो x कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ तो बचा b, उसके बाद माइनस का, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां आता है ACX, यहां आता है BC, सो C कॉमन ले सकते हैं। C कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है AX माइनस C से C कैंसिल आया तो B। क्या आप ब्रैकेट सेम है, यस ब्रैकेट सेम है, मतलब सही रास्ते पर। सो AX प्लस B इक्वल टू 0 और XB माइनस C इक्वल टू 0, इनको एक तरफ रख लिया। सो X की वैल्यू मिलती है हमको माइनस B अपॉन A, और यहां से x की वैल्यू मिलती है हमको c अपॉन b। तो हमारे पास दो जीरोस मिल जाते हैं। अब क्या काम है हमारा, रिलेशनशिप निकालना। क्या रिलेशनशिप, फिर वही सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या, माइनस क्या, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ x क्या, x का कोफिशिएंट कौन, ये है कौन, b स्क्वायर माइनस ac, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन, ab, कौन ab। फिर आते हैं आगे, फिर क्या निकालते हैं, अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भैया, यहाँ माइनस का साइन, ये माइनस का साइन छूट गया था। अब क्या करते हैं, माइनस की एंट्री भी करवा लेते हैं, चलिए एक स्टेप और बढ़ के करते हैं। अगर माइनस की एंट्री रहा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, सो AC पॉजिटिव आगे, B स्क्वायर नेगेटिव पीछे, अपॉन AB, ऐसा कर सकते हैं, यस। अब अल्फा इनटू बीटा क्या होता है भैया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या, BC, कांस्टेंट टर्म कौन, माइनस BC, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन, AB। सो ये हमारा रिलेशनशिप हुआ। फिर वही तरीका कि हम अपना आंसर को क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। क्या, सम ऑफ जीरोस, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर दें। अगर ऐड करूं तो क्या, माइनस का b बाय a प्लस c बाय b, दोनों का एलसीएम लिया, क्या हो गया, यही कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम ab, a से a कैंसिल, बचा क्या, माइनस का b स्क्वायर,
फिर प्लस बी से बी कैंसिल, क्या बचा ए, ए सी। तो क्या हमारा आंसर यही है माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए सी अपॉन ए बी। फिर वही क्रॉस चेक के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों को मल्टीप्लिकेशन, क्या माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय सी बाय बी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा सी बाय ए इक्वल टू क्या बचा माइनस का सी बाय ए, माइनस का सी बाय ए। कुछ कैंसिल, अच्छा कुछ मिस्टेक्स है, एक मिनट इसको चेक करते हैं। क्या हुआ हमारा माइनस का b बाय ए मल्टीप्लाई बाय c बाय b, कैंसिल करते हैं, कैंसिल किया तो क्या बचा माइनस का c बाय ए, माइनस का c बाय। अब देखिए यहाँ भी वही है, इसको अगर कैंसिल कर दो तो माइनस का c बाय ए। तो क्रॉस चेक करने पर भी हमारा आंसर क्या होता है, करेक्ट है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं लेवल 1। तो जो हमें टॉपिक दिया गया ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप एंड द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट, इस टाइप 1 के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं हम उनको लगातार कर रहे हैं। तो जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 चूज किया है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 मैं उन क्वेश्चंस को चूज कर रहा हूं जो सिमिलर है उनको छोड़ देंगे और जो थोड़ा सा डिफर है उनको करेंगे। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में देता है बिल्कुल एज इट इज है, थोड़ा सा रूट वाली प्रॉब्लम थी तो मैंने सोचा ले लेते हैं। तो दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इनटू x प्लस रूट 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। फिर से वही तरीका, क्या हमको fx दिया गया है, बार-बार इसको रिपीट करने से शायद याद हो जाए तो मैं बार-बार बोलता रहता हूं। x स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इनटू x प्लस रूट 3। फिर से वही fx इक्वल टू 0 कर लेंगे तो हमारे पास मिलता है x स्क्वायर ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3। फिर से वही तरीका, क्या भैया इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इस x की एंट्री करवाते हैं, x स्क्वायर माइनस की एंट्री और x की एंट्री, माइनस की एंट्री कराई तो माइनस का रूट 3 और x की एंट्री कराई तो x, फिर माइनस की एंट्री माइनस, x की एंट्री x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। फिर से क्या करते हैं, यहां से कॉमन, क्या लेंगे, यहां से x कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस रूट 3। फिर यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 1 सॉरी रूट 3। तो क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यस ब्रैकेट सेम है, मतलब सही रास्ते पर चल रहे हैं। कहां सही रास्ते, फिर से इक्वल टू 0, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और दूसरा कौन सा x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू रूट 3 और x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे रूट्स हो गए, कौन हो गए रूट्स। पहले क्या निकालना था, फाइंड द जीरोस, तो ये क्या निकल गया हमारे जीरोस निकल गए। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ जीरो, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मुझे लगता है कि फार्मूला तो याद हो गया होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है भैया, ये है, कौन है ये, पहले माइनस का साइन देन फिर माइनस रूट 3 प्लस 1, कौन माइनस रूट 3 प्लस 1 ऐसे अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इक्वल्स टू क्या मिलता है, माइनस और माइनस प्लस मिलता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फाइनल आंसर इज रूट 3 प्लस 1। देन अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या रूट 3, कोएफिशिएंट क्या रूट 3 अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 1 है इक्वल्स टू रूट 3। फिर से वही तरीका, अपना आंसर चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या दिया है, दो जो है हमने जीरोस फाइंड किए हैं, इनका सम निकालना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा सम कर रहे हैं, सम करते हैं, सम करेंगे तो क्या होगा भैया रूट 3 प्लस 1 ही तो होगा, इससे ज्यादा क्या ऐड हो सकता है, तो इसका मतलब रूट 3 प्लस 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करते हैं, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूट 3 into 1 रूट 3। तो ये हमारा यहाँ जो है रिलेशन भी निकल गया और क्या निकल गए जीरोस भी निकल गए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन क्या हुए हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं करने के लिए और जो सिमिलर टाइप है उनको छोड़ा गया है, मतलब जो टाइप हमने कर लिए हैं इसको हटा देते हैं। तो इसी का पार्ट नंबर नेक्स्ट लेते हैं। पार्ट नंबर दिया गया है 8, पार्ट नंबर 8।
पार्ट नंबर 8 है gx इक्वल्स टू, इस बार उसका नाम fx नहीं दिया, gx दे दिया। gx इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें यहाँ gx दी गई है। फिर वही तरीका है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, वही पहले जीरोस निकालने हैं और फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप को जो है हमें वेरीफाई करना है। फिर से वही करते हैं कि gx इक्वल टू दिया है, क्या दिया है तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1, तो ये दिया गया है। अब सॉल्व करेंगे तो फिर से वही gx इक्वल्स टू 0 लेट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। हमें क्या मिलता है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1। फिर से वही देगा, देखते हैं बच्चों, एंट्री करवाते हैं। एंट्री करेंगे तो क्या होगा, एंट्री करेंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस, फिर से एंट्री होगी तो क्या होगा a एक्स, सॉरी ये हो जाएगा a स्क्वायर x, फिर माइनस एक एंट्री होगी माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करते हैं। क्या अगर हम वेरिएशन करें इसमें तो ये क्या हो सकता है, एंट्री हुई, ये क्वेश्चन एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों, a एक्स स्क्वायर और a का a, फिर माइनस का a एक्स स्क्वायर और माइनस x। ठीक है, मैं फिर से इसको इक्वल टू जीरो रीराइट करता हूँ। क्या करते हैं, अगर मैं इसको रीराइट करूँ तो a एक्स स्क्वायर, इस वाले नंबर को एज इट इज रखा, इसको आगे रख लेते हैं माइनस का a स्क्वायर x, फिर रखते हैं क्या माइनस का x और प्लस का a। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों करना पड़ा अभी समझ में आएगा, यहां से कॉमन, यहां से। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म लगभग हैं, तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक तो a कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। a से a कैंसिल, एक x से एक x बच गया, a से एक a बच गया और x से x कैंसिल। उसके बाद यहां से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो बचता है x, यहां बचता है माइनस का a। तो ये ब्रैकेट हमारे क्या हो गए सेम, हमने इन ऑर्डर्स को चेंज किया। ये वाला जो ax स्क्वायर था और a स्क्वायर x था उनको टुगेदर किया और a और माइनस x को टुगेदर किया, ताकि क्या हो कि हमें सेम ब्रैकेट्स मिल जाएं। उसके बाद इक्वल टू जीरो, फिर वही प्रोसीजर कि सेम ब्रैकेट से एक लेंगे और डिफर से बाहर से एक लेंगे, इक्वल टू जीरो। सो x इक्वल टू a मिल जाता है और x इक्वल टू 1 बाई a मिलता है। सो ये तो हमारे लिए जीरोस। फिर से वही रिलेशनशिप निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला फिर से रिवाइज, क्या कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x माइनस सामने लगेगा और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर से माइनस का साइन बाहर, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या मिलता है कोफिशिएंट ऑफ x, देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ खोला था हमने, इधर खोला था, यस। और अगर हम इसको थोड़ा सा एक चेंजेस करते हैं ताकि आपको यहाँ निकालने में परेशानी ना हो, तो इसके बीच में आप इसका नोट डाउन कीजिएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा स्मॉल चेंजेस करता हूँ कि इस एंट्री को करवाने से पहले एक एंट्री इधर करवा देते हैं कि अगर मैं इसकी एंट्री कराऊं तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है, इसको हटा देंगे, a एक्स स्क्वायर प्लस a और माइनस का x इंटू a स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि इसकी एंट्री करवा दी, इसको छोड़ दिया और कुछ और भी हो सकता है तो वही कर लेते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये स्क्वायरिक टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसी को यहाँ इंप्लाइज किया। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ a की एंट्री करवाई a एक्स स्क्वायर और a की एंट्री करवाई a, और इस वाले पूरे टर्म को एज इट इज रखा। अब इसी टर्म को फिर से रीराइट करता हूँ, इसी टर्म को फिर से रीराइट करेंगे तो क्या हो जाएगा a एक्स स्क्वायर, फिर इस a को लास्ट में डालिए, पहले से रखते हैं, क्या हो जाएगा माइनस का x इंटू a स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा और प्लस का a इधर रख देते हैं, इसको हटा के थोड़ा सा इधर है ना, प्लस का a। अब देखिए तो हमने क्या किया, पहले a की एंट्री कराई और इसको एज इट इज रहने दिया, फिर इस ax स्क्वायर को एज इट इज और ये वाला टर्म सेम ऐसे ही और a को लास्ट में। क्यों, क्योंकि हमें पहले 2 पावर मिली, फिर x की 1 पावर मिली, फिर कांस्टेंट मिला, मतलब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद
और इस वाले टर्म की अब आवश्यकता नहीं, इस वाले टर्म को हटा सकते हैं, इस वाले टर्म को हटा देते हैं, है ना। इस वाले टर्म को जब हमने हटाया तो हमें फिर से वही मिलता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए माइनस का एंट्री करवा दी ए एक्स ए स्क्वायर एक्स और फिर से एंट्री कराई तो माइनस एक्स, फिर से वही चीजें रिपीट हुई। तो थोड़ा सा हमने यहाँ क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लिया। और अगर आपके समझ में ना आए तो हम इसको इधर रख लेते हैं, क्या ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का ए, ये लिख लिया और इक्वल टू 0। यहाँ भी इक्वल टू 0 करते हैं, इससे पहले यहाँ लिख लीजिएगा कि gx इक्वल टू हमने 0 लेट किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या चाहिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां से देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया हमने, कहां, ये किया। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या दिखाई देता है, a स्क्वायर प्लस 1 दिखता है, क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस 1 मिलता है अपॉन, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मिलता है a, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फिर से फॉर्मूला क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म देखते हैं, क्या है कांस्टेंट टर्म, यहां कांस्टेंट टर्म है हमारा a, क्या है a, अपॉन कांस्टेंट टर्म है हमारा a और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a, कैंसिल आउट करूं तो क्या मिलता है 1, कैंसिल आउट करूं तो क्या मिलता है 1, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म है a, ठीक हो गया। और कांस्टेंट टर्म हो गया हमारा a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया a, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे बच्चों, क्रॉस चेक करने का तरीका है क्या, फिर से हम दोनों को ऐड करते हैं, किसको, a प्लस 1 अपॉन a को, अगर ऐड करो तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a, लेकिन यहाँ नेगेटिव दिखता है तो कुछ छूटा है, अच्छा ये हमारा नेगेटिव का साइन था, छूट गया, तो हम इसको रख लेते हैं बिग ब्रैकेट में, देन यहाँ माइनस का साइन क्लोज, उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a मिल जाता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन निकाले तो क्या होगा भैया, a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a, क्रॉस चेक दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a से a कैंसिल, कितना आया 1 और यहाँ भी आया 1। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 लेवल 1 का, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equals to this, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha beta। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अगर अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और जहां fx इक्वल्स टू आपको क्या दिया गया है ये, तो बोलता है इसकी वैल्यू निकालिए। तो मतलब हमने क्या करना है, फाइनली हमने ये करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पहले इस बात को समझना होगा कि एक्चुअली में ये निकालने वाली चीज क्या है। अगर इसको निकालना है तो हमें पहले इस बात को समझना होगा कि ये क्या है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं ये क्या है। तो अगर हमें निकालना क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, यही तो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा, माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या मिल गया, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए मतलब मुझे किस चीज की जरूरत है, अल्फा बीटा की जरूरत है। जब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करूंगा ये निकालना है। इसको निकालने का मतलब क्या है कि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। तो मुझे इन सभी चीजों की वैल्यू चाहिए। तो मैं पहले क्या करता हूं कि इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसे सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लूंगा और पुट करूंगा। तो देखते हैं। तो देखो बच्चों पहले क्या दिया है, fx इक्वल टू क्या, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फिर वही fx इक्वल टू 0 कर लेते हैं, मतलब ये इक्वेशन 0 हो गई। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर वही तरीका कि मल्टीप्लाई करके इतना आए प्लस माइनस करके इतना आए, या
हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हमने सीखा है कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन को देख करके मैं क्या कह सकता हूं कि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लगता था अपॉन क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ x आता है, यहाँ x स्क्वायर। तो क्या मैं इसी बात को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लूं, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x, देखो कोफिशिएंट ऑफ x कौन कौन है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन की जो है कंपैरिजन किसके साथ कर लूं, यहाँ कर लेते हैं, इस इक्वेशन का कंपैरिजन करूं किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x कौन है 5, और इस 5 को क्या कह सकता हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ x को b, तो इसका मतलब मुझे फार्मूला क्या मिलता है माइनस b कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है a। तो मतलब कि जब मैं सॉल्व करता हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस b बाय a। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस की जगह माइनस, और b की वैल्यू कितनी -5, कितनी -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी कुछ नहीं दिखती तो 1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 5 आ गया, कितना आ गया 5। अब सॉल्व करते हैं किसको, अब सॉल्व करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा को, किसको अल्फा इंटू बीटा, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर से वही कांस्टेंट टर्म। बच्चों कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म 4 है, कांस्टेंट टर्म 4 है। अगर कंपैरिजन करूं किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म c होता है, अपॉन x स्क्वायर कौन होता है a होता है। तो फार्मूला क्या मिला c बाय a, वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू कितनी 4, a की वैल्यू कितनी 1, तो मतलब 4 बाय 1 इक्वल्स टू कितना होता है 4 होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5। अब पुट करते हैं कहां, ये निकालना है, क्या निकालना है हमको, ये निकालना है क्या, कि हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसी बात को सॉल्व करके क्या कह दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इस बात को सॉल्व करके ये कह दिया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, कितनी 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 4 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना 4 इंटू 4। अब रखते हैं 5 की जगह 5, 4 की जगह 4, 4 टू जा 8 माइनस का 8, सॉल्व करते हैं 4 8 जा 32, तो मिलता है माइनस का 32 ओवर 4 इक्वल टू 32 से 5 गया 27 माइनस 27 ओवर 4। सो फाइनली हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मिलती है माइनस 27 अपॉन 4। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमें क्या निकालना है, कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये होना चाहिए y की फॉर्म में, क्योंकि y के टर्म में है। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो फिर से वही तरीका होगा कि मुझे जो वैल्यू निकालनी है इसको समझना होगा कि एक्चुअली में मुझे निकालना क्या है। तो देखते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन में आए तो हमारे पास दिया गया है क्या, जो निकालना है उसके ऊपर काम करते हैं। तो पहले दिया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एलसीएम लेकर के आता है अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा क्या अल्फा प्लस बीटा। मतलब फाइनली अगर मैं सॉल्व करता हूं दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, और मिलता है क्या अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे किस चीज की जरूरत है, अगर मैं इस जो निकालना है इसको देखता हूं और सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। मतलब मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या सम ऑफ द जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो मतलब अगर मैं ये दो वैल्यू सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहां रख दूं तो मेरा आंसर आ जाता है। सॉल्व करते हैं तो देखिए, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या फिर से वही फॉर्मूला लगाना होगा, क्या अल्फा प्लस बीटा, जिसकी जरूरत है डायरेक्ट निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था माइनस का b बाय a, अभी बताया था, माइनस
कि b की वैल्यू कितनी -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी 5 मिल गया अल्फा प्लस बीटा जिसकी जरूरत थी। फिर क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो फॉर्मूला क्या माइनस का कोफिशिएंट और कांस्टेंट मतलब हमें मिलता है c बाय a फॉर्मूला c बाय a बताया था c की वैल्यू कितनी 1 a की वैल्यू कितनी 5 फिर से वही जो निकालना है उस पे वैल्यू रखते हैं। क्या निकालना है हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा रखते हैं वैल्यू अल्फा प्लस बीटा क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भैया 7 है। इसको सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस होता है 7/5 तो क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/5 अपॉन c बाय a की वैल्यू कितनी है 1/5। फिर से आगे सॉल्व करते हैं। अगर आगे सॉल्व करूं तो क्या कि 7/5 अपनी जगह अब ये अपॉन के नीचे अपॉन तो रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये हो जाएगा 5/1 5 से 5 कैंसिल फाइनल आंसर कितना 7 तो इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू 7। Now students come to the next question. Next question दिया है if the sum of the zeros of ft equals to kt square plus 2d plus 3k is equal to their product find the value of k। तो बात को समझते ही बोलता है if the sum of the zeros अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का क्या करूं जीरो निकालता हूं क्या निकालता हूं जीरोस क्या है सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट मतलब क्या सम ऑफ द जीरोस इक्वल है किसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। फिर से क्या कहा कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस मतलब इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे वो क्या होगा इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल होगा। तो क्या निकालना है k की वैल्यू को निकालना है मतलब क्या करेंगे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे और दोनों को इक्वल में रख देंगे। तो देखते हैं तो पहले क्या निकालना है सम ऑफ जीरोस तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं f of t equals to क्या दिया है kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k ये दिया गया है। तो अब हम क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या माइनस b बाय a वैल्यू रखते हैं माइनस b की वैल्यू कितनी माइनस अपनी जगह और b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू कितनी k a की वैल्यू कितनी k a की वैल्यू k। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c बाय a होता है c की वैल्यू कितनी 3k और a की वैल्यू कितनी k। अब क्या कहा था कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है इक्वल है मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल है किसके अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो के वैल्यू चढ़ाते हैं क्या मिल गया -2/k इक्वल टू क्या 3k ओवर k कैंसिल आउट कर देते हैं क्या बचा क्या मिलता है हमको क्या मिलता है -2/k इक्वल टू 3 ओनली 3 तो क्या मिला -2/k इक्वल टू 3 मिला बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे ऐसे कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -2 इक्वल टू 3k सो -2/3 इक्वल टू k सो वैल्यू मिलती है k की -2/3 क्या मिलती है -2/3। तो लेवल 1 टाइप 1 का लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। जो सिमिलर क्वेश्चन थे वो मेरे द्वारा स्किप करे गए हैं उन्हें आपको सेल्फ से ट्राई करना है। तो जो है लेवल 1 के लगभग क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट था इसको कंप्लीट कर चुके हैं और जो क्वेश्चन मैंने कराए उससे बिलोंग करते हुए जितने क्वेश्चंस हैं उनको हमने स्किप किया है ताकि आप उन्हें खुद से प्रैक्टिस कर सकें। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।